गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक, क्योंकि आप सबको पता है ना सर कि आज की क्लास में पता है क्या होने वाला है, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन। और ये हमारा क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन मैथ का हो रहा है सर, जो कि आपका 2011 से लेकर के 2021 तक पॉलिटेक्निक एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा गया सर, चाहे मैथ की बात हो, चाहे फिजिक्स की बात हो, चाहे केमिस्ट्री की बात हो सर, क्योंकि आपका पॉलिटेक्निक में यही तीन को सब्जेक्ट है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। और आज हमारा मैथ का दूसरा क्लास है, ठीक ना सर। तो ये आपका मैथ का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन का आज हमारा दूसरा क्लास है। जो भी लोग पहले क्लास नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आराम से देख लेना, या फिर YouTube के प्लेलिस्ट में जाना, ठीक ना सर। वहां मैथ वाला सेक्शन में उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। ओके, चलिए आइए सर। देखिए, सबसे पहली बात है ना कि आज का क्वेश्चन जो है ना, कैसा कैसा क्वेश्चन है, तो वही सब क्वेश्चन है सर जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक ना। तो 2011 का हमने कुछ क्वेश्चन सोल्यूशन किया था, लेकिन कुछ क्वेश्चन बच गया था, ठीक ना सर। तो जो मैंने पहले क्लास में कुछ क्वेश्चन सोल्यूशन किया था, कुछ क्वेश्चन ऐसे है जो बचा हुआ था, तो उस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन कर देते हैं। इसके बाद मैं आपके विशेष तरीका से बात करूंगा सर। देखिए, कहता है ना पहला क्वेश्चन, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कहता है सर। एक बात और है सर, जो भी लोग अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सर आपको टेलीग्राम पे आपका इसका पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगा सर। यहाँ पर मैंने पीडीएफ सेंड कर दिया होता है, ठीक ना। तो जाकर के सर पीडीएफ वहाँ से ले सकते हैं टेलीग्राम से, और टेलीग्राम पे बहुत सारा चीज़ का बेनिफिट है, ठीक ना सर। इसलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, जाकर के ज्वाइन कर लेना, वरना बहुत पछताओगे सर। दिखता है ना। आइए, कहता है ना एक हल्का सा क्वेश्चन है सर। कहता है बामन पत्ते की ताश, अच्छा, बामन पत्ते की ताश खेलने की एक गड्डी से एक ताश खींचा जाता है, यह बादशाह है, इसकी प्रायिकता क्या है। कह रहा है क्या सर कि एक जो ताश की जो गड्डी होती है ना, किसका सर, ये ताश। अच्छा, आप लोग देखता होगा गांव में बूढ़ा लोग बंगला उंगला पे बैठ करके ताश खेलता रहता है, ठीक ना सर। तो वो जो ताश खेलता है ना, उसमें टोटल जो पत्ता होता है ना, वो बामन पत्ता होता है। अच्छा, टोटल कितना होता है सर, ये टोटल कितना पत्ता होता है, तो इसमें टोटल 52 पत्ता होता है, ठीक ना। और आप लोग भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मतलब वीडियो को रोक करके सर इसका आंसर देते रहना, ठीक ना। ऐसा नहीं कि आप लोग सिर्फ हम बनावे और आप लोग चुपचाप बैठिएगा, ऐसे करिएगा तो समझ सकते हैं ना, कंडीशन बड़ा बुरा होगा। आइए, कहता है सर बामन पत्ते की ताश खेलने की एक गड्डी से एक ताश खींचा जाता है। अच्छा, ये टोटल ताश की गड्डी में तो टोटल कितने पत्ते होते हैं, तो टोटल 52 पत्ता होता है। और ये 52 पत्ता में से हमने एक पत्ता को खींच लिया, तब पूछा ना कि क्या प्रायिकता है कि वह पत्ता बादशाह होगा। तब कह रहा है क्या प्रायिकता है कि वह पत्ता बादशाह होगा। सबसे पहले तो ये गौर करिएगा ना कि टोटल 52 पत्ता में से बादशाह का संख्या कितना होता है। बादशाह का संख्या टोटल 4 होता है सर। कितना होता है, 4 होता है, ठीक ना। फिर से गौर करना, ये जो 52 पत्ते के ताश की जो गड्डियां होती है, इसमें टोटल 52 पत्ते में से 4 पत्ता क्या होता है सर, ये बादशाह का पत्ता होता है, ठीक ना। तो ये 52 पत्ते की गड्डी, ताश की गड्डी में से बादशाह टोटल कितना होता है, 4 गो बादशाह होता है सर, ठीक ना। तो यही क्वेश्चन ने पूछा कि उससे हमने एक ताश निकाल लिया, तो वो क्या प्रायिकता है कि वह पत्ता बादशाह होगा। तो अच्छा, जब ये टोटल बादशाह होगा तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 52 है। अच्छा, हमें किसका पूछा, बादशाह का पूछा। तो बादशाह का पूछा तो बादशाह कितना है, 4 गो है। हमसे क्या पूछा, प्रायिकता पूछा। P इक्वल टू क्या होता है, थोड़ा सा कमेंट करना रे मोहतरमा। आइए, N/N/S। अच्छा, N का वैल्यू कितना है सर, ये 4। NS का वैल्यू कितना है, 52। 13 चौका 52 हो गया, खोपचा वाली बात है। आंसर कितना अगला रे मोहतरमा, 1/13, ठीक ना। चलिए आइए, अगला क्वेश्चन कहता है ना सर जी, क्या कहते हैं, कहता है अमित के पास 25 पैसे तथा 50 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या 169 है। अच्छा, अमित के पास, किसके पास, अमित के पास। अब सोच सकता है कि अगर क्वेश्चन में पूछ देता संदीप के पास, तब तो क्वेश्चन बनाने में मज़ा आ जाता था ना। अरे जब मज़ा आए करता तो चैनल को सब्सक्राइब तो करो ना रे भाई, क्योंकि आप सबको पता है सर कि मैं पढ़ाता वही हूँ जो एग्ज़ाम में आता है। हाँ, कहता है सर कि अमित के पास 25 पैसे तथा 50 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या कितना है, तो 169 है। अच्छा,
अमित के पास 25 पैसा और 50 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या 169 है। अब तो पैसा चलता नहीं है, पहले 50 पैसा चलता था। मैंने अपनी ज़िंदगी में 2000 मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या, मैंने आप सब भी तो देखे कि होंगे ना, 50 पैसा वाला सिक्का तो चलाए ही होंगे। शायद 2015 तक तो चल ही रहा था 50 पैसा का सिक्का। 15 तक लग रहा है नहीं चल रहा था, 15 से पहले चल रहा था, ठीक ना। चलिए आइए, कहता है क्या सर, अमित के पास 25 तथा 50 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या 169 है। यदि उसके पास कुल धन 75 रुपया है। अच्छा, 25 पैसा वाले कुल सिक्कों की संख्या और 50 पैसे वाले कुल सिक्कों की संख्या 169 है। अब जो उसके पास टोटल रुपया है ना, वो एक कितना है, 75 रुपया है। टोटल कितना रुपया है, 75 रुपया है। तो पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? अच्छा, तो पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, मतलब कुल पैसे के सिक्कों की संख्या कितना होगी? अब देखो, गौर कर लो। यहाँ पर मान लो कि अमित के पास, मैंने माना कि अमित के पास 25 पैसे की कुल संख्या x है। 25 पैसे की कुल सिक्कों की संख्या x मैंने माना। अब सोचो सर कि मैंने माना कि अमित के पास 25 पैसे वाले कुल सिक्कों की संख्या कितना है, x है। अच्छा, 25 पैसे वाले कुल सिक्कों की संख्या x है, तो ये 50 पैसे वाले कुल सिक्कों की संख्या कितने हो जाएंगे? 50 पैसे वाले कुल सिक्कों की संख्या कितने हो जाएंगे? अब थोड़ा सा गौर करिएगा एक बात को कि 25 पैसे वाले कुल सिक्कों की संख्या हमने x माना, और जबकि 25 और 50 पैसे वाले कुल सिक्कों की संख्या 169 है। अच्छा, टोटल 169 है रे बबुआ। अब 25 पैसा वाला को हम लोग x मान लिए हैं, तो 169 में से जब 25 पैसा वाला को घटा देंगे तो 50 पैसा वाला ना बचेगा ना, समझा है। अच्छा, टोटल 169 है। किसका किसका संख्या 169 है? तो 25 और 50 पैसा दोनों का योग जो 169 है, जिसमें से हमने 25 पैसा वाले को x मान लिया। तो ऐसा 169 में से x घटाएंगे तो ये 50 पैसे वाले कुल सिक्कों की संख्या बचेगा या नहीं बचेगा? बचेगा ना। तो 50 पैसा वाला कितना हो जाएगा, 169 माइनस x हो जाएगा ना। आइए, हमसे क्या पूछा क्वेश्चन, हाँ, तो बोला कि यदि उसके पास कुल धन 75 रुपया है। अच्छा, उसके पास कुल धन कितना है, 75 रुपया है। सर अब थोड़ा सा गौर करना, इसका 25 पैसे वाले कुल सिक्कों की संख्या और 50 पैसे वाले कुल सिक्कों की संख्या जब जोड़ेंगे तो इसको पास कितना रुपया पूरेगा, 75 रुपया पूरेगा। यानी 25 पैसे वाले कुल सिक्कों की संख्या और 50 पैसे वाले कुल सिक्कों की संख्या जब जोड़ेंगे तो कितना पूरेगा, 75 रुपया पूरेगा। कितना पूरेगा सर, ये 75 रुपया पूरेगा। कितना पूरेगा, 75 रुपया पूरेगा। बात बुझाया कि नहीं बुझाया? ना बुझाया तो इन्हें देखो बुझा देते हैं। ये हो गया 25x आना प्लस इसको गुना कर देना सर, तो ये कितना हो जाएगा, जब इसको इससे गुना करना है, किसको, इससे इसको गुना करना है। तो 50 को जब 169 के साथ गुना करेगा ना, तो शायद आपको आ जाएगा 845। हाँ, कितना हो जाएगा सर, ये 8450, मतलब 8450 हो जाएगा जब 50 को 69 के साथ गुना करेगा तब, ठीक ना। अच्छा, कैसे, हाँ आइएगा। अब ये 50 को x के साथ गुना करेगा तो ये -50x होगा इक्वल टू, ये 75 रुपया है ना कि पैसा है, ये 75 रुपया है, तो इसको पैसा में हम बदलेंगे, देख लो पहले। अच्छा, ये 75 रुपया है, इसमें 100 से गुना कर देंगे। ये 75 रुपया में 100 से गुना कर देंगे तो वो पैसा में बदल जाएगा। मेरा बात बुझाया कि नहीं बुझाया? ये 75 रुपया है ना कि पैसा है, तो ये 75 रुपया को 100 से गुना कर देंगे तो पैसा में बदल जाएगा रे मोहतरमा, बदलेगा ना। थोड़ा सा गौर करना रे बबुआ। यहाँ पे -50x और ये +25x, ये -50x +25x, तो दोनों घटेगा तो बचेगा -25x। आइएगा, ये प्लस में होने गलखी माइनस में, तो 75 गुने 100 कितना हो जाएगा, तो ये 7500 हो जाएगा, -8450 हो जाएगा। ये -25x इक्वल टू कितना हो गया, दोनों को घटा दो। जब दोनों को घटाएगा रे मोहतरमा तो 900 कितना बचेगा सर, ये 950 बच जाएगा। किसमें, माइनस में। ये माइनस से माइनस गला खोपचा में, यानी x बराबर कितना हो गया, 950/25। इसको काटेंगे रे मोहतरमा तो कै बार में कटेगा, ये 38 बार में कटेगा। यानी x का मान कितना आ गया सर, ये 38 आ गया।
यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि क्वेश्चन में तो ये नहीं पूछा 38 ने, चलो 38 दिए रहा ना ऑप्शन नंबर ए, यानी कितना सर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन में ये डिटेल नहीं किया है कि आप ये बताइए कि 25 पैसे वाले कुल सिक्कों की संख्या कितना, तो 25 पैसे वाले 38 सिक्के हैं तो 50 पैसे वाले कुल सिक्का कितना होगा। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया होता कि 25 पैसे वाले कुल सिक्कों की संख्या क्या होगा, तो 25 पैसे वाले कुल सिक्कों की संख्या 38 होगा, क्योंकि हम लोग 25 पैसा को x माने हैं। तो 25 पैसे वाले कुल सिक्कों की संख्या कितना होगा सर, तो 25 पैसे वाला 38 होगा, लेकिन 50 पैसे वाला कितना होगा, तो 50 पैसे वाला हो जाएगा 169 माइनस 38। 169 में से 38 गया 1, 6 में से 3 गया 3, यानी कितना हो गया सर 131 रुपये, 131 सिक्के हो जाएंगे, ठीक ना सर। तो 25 पैसे वाले कुल सिक्का कितना है 38, लेकिन 50 पैसे वाले कुल सिक्के कितना है तो 131 है, ठीक ना। यहाँ तक बुझाया कि नहीं है, अरे बुझाया कि नहीं बुझाया, बुझाया ना, अरे बुझाया तो शेयर करना तो बनता है ना भाई। चलिए आइए अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए सर, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका कितना होगा इस क्लास का, ये तीसरा क्वेश्चन होगा, ठीक ना। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था सर कि इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, हर चीज़ को आप पा सकते। कहता है ना कि ये दुनिया में मुश्किल कुछ भी नहीं, तू जरा हिम्मत तो कर, ये ख्वाब बदलेगा हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर सर, है ना। इसलिए तू कोशिश कर, तेरा हर ख्वाब तेरा हकीकत में बदलेगा। कहता है ना सर क्या कि एक समचतुर्भुज का परिमाप कितना है 52 सेंटीमीटर है, ठीक ना। एक समचतुर्भुज का परिमाप कितना है 52 सेंटीमीटर है, और इसका एक विकर्ण कितना है 24 सेंटीमीटर है। इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगा। तो सबसे पहले बात तो ये गौर करना सर कि समचतुर्भुज जो होता है ना, उसका सभी भुजा क्या होता है एक दूसरे का बराबर होता है, ठीक ना। समचतुर्भुज का सभी भुजा एक दूसरे का क्या होता है बराबर होता है। अब तुम सोचो कि ये समचतुर्भुज का विकर्ण है और दूसरा विकर्ण ये है, ठीक ना। समचतुर्भुज का परिमाप कितना दिया हुआ है, तो ये कह रहा है परिमाप जो है ना वो कितना है 52 है, यही ना रे 52 है, परिमाप कितना है 52 है। अच्छा जब परिमाप 52 है तो भुजा कितना हो जाएगा, तो 52/4 यानी कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी 13 चौका 52। अब तुम सोचो क्योंकि जो समचतुर्भुज होता है उसका सभी भुजा एक दूसरे का क्या होता है बराबर होता है। जब सभी भुजा एक दूसरे का बराबर है और ये टोटल परिमाप कितना है 52, मतलब ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा का जो योग है वो कितना है 52 है। तो जब एक भुजा हमको निकालना होगा तो ये 52 में से 4 से भाग देंगे तो 13 आएगा। इसका मतलब ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, कभी नहीं होगा फेरा। अच्छा फिर बोला क्या सर, इसका एक विकर्ण जो है ना वो विकर्ण कितना है तो 24 है। एक विकर्ण कितना है 24 है सर, यही ना है। अच्छा जब एक विकर्ण 24 है तो अब सोचना कि ये वाला मानो कि हमारा ए है, ये वाला हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है। ये यहाँ से यहाँ विकर्ण कितना है 24, इसका मतलब ये वाला 12, ये वाला 12, क्योंकि ये पूरा को जोड़ेंगे तो 24 आएगा या नहीं आएगा, ये वाला केंद्र है। तो ये आधा 12 आधा 12 तो हो जाएगा पूरा कितना 24। और जब जहाँ पे ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण, ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण जहां पे दोनों एक दूसरे से क्या करता है इंटरसेक्ट करता है माने मिलता है, वहां पे 90 डिग्री का क्या बनाता है कोण बनाता है सर। 90 डिग्री का क्या बनाता है कोण बनाता है। अब सोचना जब ये वाला कोण 90 तो इसके सामने वाला ये हाइपोटेनस, इसका मतलब ये BC का स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा ये OB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सर ये आपका OC का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। अब थोड़ा सा गौर करना, सबका तो वैल्यू मालूम है बट सिर्फ क्या करना है वैल्यू को रखना है और आपका आंसर आएगा। अब देखिए ये वाला BC यहाँ से यहाँ कितना है 13, तो ये क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर इक्वल टू ये OB का वैल्यू यहाँ से यहाँ कितना है 12, तो हो जाएगा ये 12 का स्क्वायर प्लस ये आपका OC का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस कितना हो जाएगा ये OC का स्क्वायर। ये प्लस में होने गलखी माइनस में, यानी 169 माइनस कितना हो जाएगा 144 इक्वल टू क्या हो जाएगा OC का स्क्वायर। ये दोनों घटेगा सर तो ये 25 बचेगा, ये स्क्वायर में तो गया रूट में, यानी आपका ये OC इक्वल टू कितना आ गया √25, और √25 का वैल्यू कितना होता है 5, यानी ये OC बराबर कितना आ गया 5। अब सोचना कि ये यहाँ से यहाँ OC 5 तो ये यहाँ से यहाँ भी कितना हो जाएगा 5, तो ये पूरा विकर्ण कितना हो जाएगा ये विकर्ण AC पूरा कितना हो जाएगा सर, तो ये 5 और 5 कितना हो गया 10, यही क्या हो गया सर आंसर। अब कर देना बस, क्या कर देना सर बस, क्योंकि सर आपका क्या हो गया आंसर, ठीक ना। चलिए आइए अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर। अगला क्वेश्चन नंबर कहता है ना कि एक वर्ग का एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक वर्ग का एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। थोड़ा सा गौर करना, गौर इस बात के लिए करना है ना आपको कि सर ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ
कि एक वर्ग है तो उस वर्ग का जब आपको विकर्ण मालूम है, कितना है विकर्ण, तो ये वर्ग का जिस तरह से मानो ये वर्ग है, छोटा सा मैं एक वर्ग बना लेता हूँ, ठीक ना। उसका जो विकर्ण है ना, वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है, कितना विकर्ण कितना होता है, तो a√2 होता है, ठीक ना। किसी भी वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2 होता है। आइए वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a√2, ये गुना में नीचे आएगा भागा में, तो 8/√2 इक्वल टू कितना हो जाएगा a। अच्छा ये 8 को लिख सकते हैं 4 गुने 2, ये 2 को लिख सकते हैं √2 गुने √2, और बट्टा नीचे है √2 इक्वल टू होगा a, √2 से √2 गला खोपचा में, यानी हो गया 4√2 इक्वल टू कितना आ गया सर, ये आपका a हो गया, ठीक ना। तो किसी भी वर्ग का विकर्ण कितना होता है सर, कि a√2 होता है किसी वर्ग का विकर्ण, और वर्ग की भुजा कितना आ गया 4√2। हमसे पूछा क्या, तो ये वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल इक्वल टू होता है भुजा का स्क्वायर, क्या होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा कितना आया है, तो 4√2 का होल स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16, √2 का स्क्वायर 2, 16 दूनी 32 हो गया आंसर चला, यानी कितना आ गया 32, ठीक ना। एक बात और बता देना चाहता हूं आप सबको सर, कि जो भी लोग अभी तक SK साइंस क्लासेस एप्लीकेशन पे कोर्स नहीं खरीदा सर, तो आप सबसे बस एक छोटा सा आशीर्वाद के तौर पर आप सबसे मात्र 500 रुपया का कोर्स है सर, उस कोर्स को जाकर खरीदिए। क्योंकि उस कोर्स में देखो मैंने पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको यूट्यूब पे पूरा नहीं पढ़ा सकता हूं सर, ठीक ना। जहां हो सकता है कोशिश वहां तक मैं पढ़ाऊंगा सर, क्योंकि मार्कर का भी पैसा बस आप सबका ही दिया हुआ है सर, तो उसके लिए भी तो मार्कर में भी पैसा खर्चा होता है सर, दुनियादारी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इसलिए मैंने एप्लीकेशन को अगर डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर से जाकर के SK साइंस क्लासेस एप्लीकेशन को जाकर के डाउनलोड करें, और एक छोटा सा अमाउंट पे करें, जिसका चार्ज है मात्र कितना 500 रुपया, और उसमें पूरा मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा सर, फुल कोर्स है मात्र 500 रुपये में, ठीक ना। और थैंक यू सर। और इसके बाद एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जो भी लोग 900 सिलेक्टेड गैस क्वेश्चन नहीं खरीदा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, तो जाकर के वो भी खरीद लेना सर, जिसका छोटा सा अमाउंट है मात्र 100 रुपया। तीनों खरीदिएगा 100 पड़ेगा, एक खरीदिएगा 40 पड़ेगा, दो खरीदिएगा 80 पड़ेगा, ठीक ना। और उसको खरीदने के लिए सर वहाँ पे नंबर दिया हुआ, उस नंबर पर पे फोन पेटीएम गूगल पे कुछ भी कर सकते हो, और वही नंबर पे पेटीएम गूगल पे जो भी पेमेंट कर करके और स्क्रीनशॉट वही व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है, और मैसेज में लिख देना सर कि मुझे गैस पेपर चाहिए पॉलिटेक्निक का। आपको मिनट भर में PDF फाइल आपके पास सेंड हो जाएगा सर। इसके बाद आप PDF को कहीं निकलवा भी सकते हैं फोटोकॉपी के दुकानदार से, या फिर आप मोबाइल में ही पढ़ लीजिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। चलिए आइए सर देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, तो आपको डर लगेगा। डर इसलिए लगेगा ना कि ये क्वेश्चन डरने वाला है ये सर, हाँ बस इतना दिमाग में आप सोचिएगा कि आपसे ये मर्डर करने के लिए नहीं है सर। ये क्वेश्चन बड़ा ही झक्कास टाइप है, थोड़ा सा गौर करना है सर। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन कहता है ना सर, थोड़ी सी गला सूखने लगता है, ठीक ना। कहता 44 सेंटीमीटर गुने 30 सेंटीमीटर गुने 15 सेंटीमीटर आकार के एक घनाभ धातु को पिघलाया जाता है, और ऊंचाई 28 सेंटीमीटर के बेलन का आकार कर दिया जाता है, तो इसके त्रिज्या क्या होगा। अब देखना कह रहा 44 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, जिसका ऊंचाई बेलन का ऊंचाई कितना सर, ये 28 है। ये किसका ऊंचाई है, तो ये बेलन का ऊंचाई में ढाला जाता है। आप थोड़ा सा गौर करना, एक घनाभ होता है सर, ठीक ना। ये घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, ठीक ना। ये घनाभ का लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई है, ठीक ना। ये मान लो L है, ये मान लो B है, ये क्या है सर, ये आपका H है, ठीक ना। ये किसका है, तो ये आपका घनाभ का। ये किसका है सर, ये घनाभ का है। अब ये घनाभ को क्या करता है ना कि पिघलाया जाता है। ये घनाभ को क्या करता है, पिघलाया जाता है, यानी चूर चार के वो बेलन बना दिया जाता है, ठीक ना। अब ये वाला घनाभ को क्या बना दिया गया है, बेलन। जब ये घनाभ को पिघला करके बेलन बनाया गया है, तब उसका ऊंचाई कितना है, 25 है। तब क्या पूछा है सर, कि इसकी त्रिज्या क्या होगी। अब थोड़ा सा सोचना कि आए रे बबुआ, वो जो पहले अब जो बेलन बना है, तो अब जो बेलन बना है उसका आयतन, अब पहले जो घनाभ था उसका आयतन, घनाभ का आयतन। अब थोड़ा सा गौर करना कि जब वो वाला घनाभ था तो वही घनाभ से नु बेलन बना है, और जब यही घनाभ से वो बेलन बना है तो दोनों का आयतन तो बराबरे नु होगा। ऐसा ना कि दोनों का आयतनों डिफरेंस कर देना। जब आयतन को करोगे डिफरेंस, हाँ अब थोड़ा सा यहाँ पे गौर करिएगा।
कहता है क्या सर कि जब इतना ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, L गुने बी गुने एच। अब यहाँ पे गौर करना, बेलन का क्या होता है सर, तो बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू ये L गुने बी गुने एच, मतलब ये दिया हुआ है सर, कितना कितना दिया हुआ है, तो ये 44 गुने 30 गुने 15। अब यहाँ पे है सर, ये पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या आर स्क्वायर है गुने कितना ऊंचाई है रे बबुआ, तो ऊंचाई है 25 रे मोहतरमा इक्वल टू 44 गुने 30 गुने 15। यहाँ पर गौर करना रे बबुआ, ये आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाती कितना, 44 गुने 30 गुने 15। अब यहाँ पे देखिएगा ये 7 है बट्टा में जैथू ऊपर, यहाँ पे देखिएगा ये 25 है ऊपर है थू नीचे, ये 22 है ऊपर है थी नीचे। अब थोड़ा सा देखिएगा सर कहाँ कहाँ किसको किसको चमकाना है, थोड़ा सा गौर करिएगा। देखिए ये 22 से 44 गला खोपचा में 2 बार में, ठीक ना सर। ये यहाँ पे 5 से काटेगा तो 5 बार में, इसको काटेगा तो 3 बार में, ये 5 से काटेगा 30 को तो आपको 6 बार में गला खोपचा में। और जब गला खोपचा में चला तो 2 गुने 6 गुने 3 गुने 7, जब इसको गुना करिएगा तो ये आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 225 और ये स्क्वायर बन गया रूट में, यानी ये आर इज इक्वल टू हो गया रूट अंडर 225। रूट अंडर 225 का वैल्यू कितना होता है बबुआ, 15, यानी आर कितना आ गया 15, त्रिज्या कितना हो गया 15, त्रिज्या कितना हो गया 15। तो क्या मैंने जो बोला वो चमकाना जी, अरे एस या नो तो बोलिए ना जी। तो अगला क्वेश्चन की तरफ तो बढ़िए ना जी। आइए सर एक और चमकदार क्वेश्चन है सर, थोड़ी सी गौर करना है। कहता है ना, क्या कहता रे हो थक गए चला कहता है ना, तोरा के देखते तो एनर्जी मिलता है, ठीक नू काजू किशमिश के ज़्यादा ना महंगा तू सब है रे। कहता है क्या कि यदि एक समकोणीय त्रिभुज के न्यून कोण ए एवं बी है तब साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का मान क्या होगा। देखिएगा आप लोग थोड़ा सा कह रहा है क्वेश्चन क्या जी, एक बात थोड़ा सा आप लोग गौर करिएगा कि यदि एक समकोणीय त्रिभुज के न्यून कोण ए एंड बी है। अच्छा एक समकोणीय त्रिभुज है, उसका जो न्यून कोण है वो क्या है, ए और बी है। इसका मतलब कहने का है जी कि इसका जो सी कोण होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। उसका कहने का सेंस तो यही ना है, लेकिन इसका फिगर किस तरीका से बनेगा इस पे मैं फोकस करता हूँ, मैं बनाने का प्रयास करता हूँ सर। उम्मीद है कि बना दूंगा, क्योंकि मेरा कोशिश करना ही मेरा सबसे बड़ा सफलता है सर, ठीक ना। हर चीज़ में कोशिश करिए। कहता है ना कि दुनिया में मुश्किल कुछ भी नहीं है, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेगा हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, है ना सर। आइए इसलिए हम लोग को कोशिश ही करना है, कोशिश करोगे सफलता निश्चित रूप से मिलेगा। कहता है यदि ए समकोणीय त्रिभुज है, मैंने यहाँ पर एक समकोणीय त्रिभुज बना लिया। देखो सर पढ़ाई करना है तो एकदम जम करके करना है, ताकि लगे कि हम भी पढ़ रहे हैं, ठीक ना। और जब पढ़ करके वीडियो देख करके जब साइड होवे ना तो एनर्जी फील होवे कि आज शायद मैंने भी कुछ पढ़ करके आया, ठीक ना। आइए कहता है यदि एक समकोणीय त्रिभुज के न्यून कोण ए एवं बी तब साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का मान होगा। अच्छा न्यून कोण है, इसका मतलब ये वाला जो कोण सी होगा वो 90 डिग्री होगा। और न्यून कोण कौन है, तो ये कोण ए और ये कोण बी क्या न्यून कोण है। अब क्या बोला कि यदि एक समकोणीय त्रिभुज एक न्यून कोण ए एंड बी। अच्छा हम लोग जब त्रिभुज पढ़ा रहे थे तो आपको हम बताए थे कि न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम, सब भुजा 90 डिग्री से कम। तो मान लो कि कोण ए बराबर कोण बी और दोनों का दोनों न्यून कोण है, दोनों का वैल्यू 45 मान लो। अगर कोण ए बराबर कोण बी की है तो ये वाला 45 रखेंगे, तो ये भी 45 रखना पड़ेगा रे मोहतरमा, तब ना ये 45 और 45 90 और ये वाला 90 होगा 180 डिग्री। एस या नो। अब थोड़ा सा गौर करिएगा, हमसे क्वेश्चन आपसे पूछा है ना जी कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, समझे ना जी। अरे समझे कि ना समझे जी, समझे ना। आइए ये साइन स्क्वायर ए है ना जी, एक का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, प्लस ये साइन स्क्वायर बी है ना जी, बी का वैल्यू कितना है 45 डिग्री। साइन ए का वैल्यू कितना होता है जी, 1/√2 का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर 45 का मान कितना होता है जी, 1/√2 का होल स्क्वायर। आइएगा जी ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा ना जी। आइएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा, √2 का कितना चमकाइएगा जी, तो 2 चमकाइएगा जी। यहाँ पे गौर करिएगा, 2 को एलसीएम करिएगा जी, 1 और 1 कितना होगा 2/2 होगा जी, 2 से 2 गया खोपचा में जी, आंसर कितना आ गया जी 1 आ गया। तो यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत, अगर दिक्कत है तो संदीप कुमार से बोलिए सर, ये आपका प्यार है, आपका भाई है, आपका सब कुछ है सर, ठीक ना। आपके लिए रातों दिन मेहनत करूंगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आप सबसे थोड़ी सी मैं मुलाकातें करता हूं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइएगा जी, थोड़ा सा गौर करिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ। कहता है ना जी कि किसी न्यून कोण थीटा के लिए कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू
3। कहता है क्या कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है 3 है। तब क्या पूछा जी न्यून कोण थीटा के लिए क्या होगा। अच्छा थीटा का मान पूछा है ना, तो थीटा का मान आप लोग से नहीं निकलेगा कहेगा सर निकालने का तो हम सब कुछ निकाल लेंगे। अच्छा अभी परमिशन नहीं मिला है, एग्जाम पेपर में जा कर के निकालिएगा आइए कहता है क्या जी कि कॉस स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ पे ये भागा में इधर भेज दो, इसको गुना में चला जाएगा तो हो जाएगा ये 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। कितना लोग वो नहीं समझा होगा, काहे नहीं समझा होगा, क्योंकि ये 3 यहाँ पर देखो ये है भागा में होने थी गुना में, तो 3 गुने हो जाएगा कितना कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। आइए ये वो इधर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में इधर माइनस में है 3 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इधर लाइएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस हो जाएगा कितना 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 कॉट स्क्वायर थीटा। इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा रे 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 बबुआ रे 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको करिएगा सर तो 3 बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये को कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर गला खोपचा में, यहाँ पे कितना बच गया था 4, ये अच्छा यहाँ पे 4 है इक्वल टू इधर कितना है 3 गुने 1 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा बचा है। अब गौर करिएगा, अच्छा ये साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसको हम लोग इधर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मन करेगा तो या फिर ऐसे भी देखो गुना कर सकते हो कि इसको इधर लाइए तो हो जाएगा 4/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये 4/3 इक्वल टू 1 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं, इसको पलट दीजिए तो हो जाएगा 3/4 और ये साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 1, तो 1 नीचे लिखा नहीं जाता है, ये स्क्वायर बन गया रूट में तो हो जाएगा √3/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये साइन थीटा। अच्छा √3 का वैल्यू क्या होता है, तो √3 ही होता है, तो √3 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3 ही, √4 का वैल्यू हो जाएगा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये साइन थीटा। अच्छा √3/2 साइन कितना का मान होता है, तो साइन 60 का मान होता है, तो इसको लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। साइन से साइन गया खोपचा में यानी 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। अच्छा 60 डिग्री को लिख सकते हैं पाई बट्टा कितना 3, तो आंसर हमारा क्या हो गया पाई बट्टा 3, कितना हो गया पाई बट्टा 3। चलिए आइए देखिए एक और क्वेश्चन है सर, ठीक ना, ये क्वेश्चन को आप सब बना लीजिएगा, देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन में बता देना चाहता हूँ। कह रहा है क्या कि tan स्क्वायर थीटा अब बट्टा क्या सर ये 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये आपका tan स्क्वायर थीटा को लिख दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक ना। तो ये साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो ऊपर है साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे तो 1 बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, इसको गुना इसके साथ करिएगा, इसको इसके साथ कर दीजिएगा, ठीक ना, कहानी खत्म। यहाँ से इसके बाद क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा सर, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ी सी गौर करना। चलिए आइएगा जी, देखिए सबसे पहले बात एक बार और बता देना चाहते हैं सर, फैन को बंद करिए ना, कि आप सब एक बार थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, आप लोग अपना अपना स्टोरी में लगा दीजिए, सभी दोस्तों को बता दीजिए सर। हाँ बताना पड़ेगा, बट नहीं बताइएगा मेरा दिल नहीं मानेगा। हाँ आइए, और जो लोग नए वो सब्सक्राइब करना बनता है। कहता है क्या बलजबरी करोगे हाथ तुम्हारा वहाँ जाएगा, मैं उतना सिखाइए दूंगा अच्छा से कि। कहता है ना कि एक आयत के बाह्य वृत्त का व्यास कितना है सर, ये आपका 10 सेंटीमीटर है। एक आयत है सर, अच्छा एक मैंने रुक जाओ, एक आयत है, वो आयत के बाह्य वृत्त का व्यास। अच्छा यहाँ से एक आयत है, मैंने आयत बना लिया सर, थोड़ा सा जो है ना मेरा आयत सही तरीक़ा से बन नहीं पा रहा है, आ जाओ देखो सर मैं आयत बना दे रहा हूँ, एक वृत्त के अंदर एक आयत है, ठीक ना। मेरा फिगर थोड़ा सा इतना हैवी नहीं है, इसलिए इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं, इसको डी कहते हैं, ठीक ना। अच्छा ये अब वृत्त का क्या है केंद्र है, और ये वृत्त का यहाँ से यहाँ क्या है सर, तो ये वृत्त का व्यास है, ठीक ना। क्या है सर ये व्यास है, क्या ये वृत्त का यहाँ से यहाँ क्या है व्यास है, और जो वृत्त का व्यास है वही आयत का विकर्ण है। ये वृत्त का यहाँ से यहाँ व्यास है और यही आयत का यहाँ से यहाँ क्या है विकर्ण है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है। अच्छा जब ये व्यास है 10, इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ 10, और वही व्यास है 10, इसका मतलब ये है BD इक्वल टू कितना 10, और यही 10 जो है ना वो वृत्त का व्यास भी है और आयत का विकर्ण भी है। मतलब यहाँ से
ये वाला यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये 10, ठीक ना। अब क्या बोला, आयत की चौड़ाई 6 है, इसका मतलब ये वाला आयत की चौड़ाई यहाँ से यहाँ कितना है 6, तो ये भी कितना होगा 6। हमसे पूछा है क्या, तो लंबाई बताएं, इसका मतलब ये वाला 90 डिग्री। और जब ये वाला 90, तो 90 के सामने वाला ये कर्ण, इसका मतलब ये BD का स्क्वायर इक्वल टू ये वाला क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सर, ये आपका DC का स्क्वायर। ये BD का वैल्यू क्या है यहाँ से यहाँ, तो ये 10 का स्क्वायर इक्वल टू ये BC का वैल्यू यहाँ से यहाँ कितना है निकालना है, लंबाई, प्लस ये DC का वैल्यू कितना है 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, ये हो गया आपका 100, ये माइनस इधर आ जाएगा 36 इक्वल टू हो जाएगा BC का स्क्वायर। इसको करेंगे सर तो ये आपका हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64 इक्वल टू क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर, या स्क्वायर मैंने गया रूट में, यानी रूट अंडर 64 इक्वल टू कितना हो जाएगा BC, रूट अंडर 64 का वैल्यू 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा BC। यानी ये जो हमारा लंबाई आ गया, ये लंबाई कितना आ गया सर, ये आपका 8 आ गया, मतलब ये यहाँ से यहाँ लंबाई कितना हो गया 8, ठीक ना। हमसे पूछा था लंबाई मैंने निकाल दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 10 का आता है ना सर, ये अगला क्वेश्चन जो कहता है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना, और इसका जवाब आप सबको देना होगा, ओके। और इसका जवाब देना होगा सर एक बेहतर तरीका से, कहता है क्या, और इसका जवाब जो भी सही देगा उसके अगले वीडियो में नाम मिलूंगा, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन बैंक का जब सोल्यूशन कराऊंगा ना, मतलब इसका तीसरा क्लास में नाम मिलूंगा। कहता है क्या कि 2 डाइस की एकल फेंक में योग 10 आने की प्रायिकता क्या है। मतलब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि 2 डाइस को एक साथ फेंका जाता है, तो दोनों डाइस का पे जो एक साथ फेंका जाता है तो उसका योग 10 आने की क्या प्रायिकता है सर, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बोला है, ठीक। इसका आंसर देना सर। थैंक यू, लव यू, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय, देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। थैंक यू, लव यू।